नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं स्मार्ट स्टडी टिप्स। आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर विद्यार्थी कहते हैं कि भाई हमने सर सुबह से शाम का पूरा प्लान बना रखा है, यहाँ तक कि जब तक सोते नहीं है तब तक का प्लान बना रखा है, 8-8 10-10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट वो नहीं आ रहा है जो हम चाहते हैं। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है भाई, हार्ड स्टडी करने की जरूरत नहीं है। कैसे करनी है स्मार्ट स्टडी, वो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ। हर विद्यार्थी का सपना है कि वो अच्छा स्कोर करे, बढ़िया करे, सब कुछ अच्छा हो उसका, लेकिन वो नहीं कर पाता है, बड़ा परेशान होता है। तो उसका समाधान मैं इस वीडियो में आपका करने वाला हूं। आपको करना क्या क्या है, जो जो मैं बताता हूं उसको फॉलो करना है। सबसे पहली और खास बात कि बिना किसी उद्देश्य के कोई भी काम नहीं होता है। तो आपका उद्देश्य क्या है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होगा। तो आप सब लोगों को सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करके रखना है कि मेरा गोल ये है, मुझे इतने परसेंटेज लेकर के आने हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, मेरा टारगेट क्या है। लक्ष्य आपका दिखाई देना चाहिए आपको आगे कि मुझे ये अचीव करना है। एक आपने कहानी सुनी होगी ना कि जब जो अर्जुन के गुरुदेव थे, जब उनको ट्रेनिंग दे रहे थे पांडवों को, तो उन्होंने पूछा कि भाई बताओ, सबको पूछा कि आपको वो जब निशानेबाजी सिखा रहे थे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि मुझे पेड़ की डाली दिखाई दे रही है, कोई ने कहा कि पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, कोई कह रहे हैं मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं, कोई चिड़िया के पैर दिखाई दे रहे हैं। जब अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। लेकिन आपसे जब पूछा जाए तो आपको कहना कि मुझे कॉर्निया दिखाई दे रहा है, आंखों के अंदर का कॉर्निया भी दिखाई दे रहा है। यानी हमारा गोल पहले से सेट होना बहुत जरूरी है। जब आपका गोल सेट होगा ना, आपके पास टारगेट होगा ना, तब आप काम कर पाओगे। टारगेट के बिना काम नहीं कर पाओगे। तो आपको कितने परसेंटेज हासिल करने हैं, आपको फ्यूचर में बनना क्या है, आपको करना क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि सर मेरा जो मेरी क्लास है, अपनी क्लास कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि सर मेरा ये क्लास है और इतना परसेंटेज लाना और फ्यूचर मुझे ये बनना है। देखता हूँ किस विद्यार्थी कौन क्या क्या बनना चाहता है, मुझे भी आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए। बिना गोल के, बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं हो सकता है। और उसके बाद में संकल्प लेना हो उसका आपको कि भाई मैं ये करके रहूँगा, ये निश्चित रूप से करके रहूंगा। आप टारगेट फिक्स कर लोगे, उस टारगेट के अकॉर्डिंग फिर काम करोगे तो बढ़िया तरीके से आप कर पाओगे। जैसे ही आपका टारगेट फिक्स हो जाता है तो दूसरा महत्वपूर्ण आपको काम क्या करना है, एक्टिव स्टडी करनी है। एक्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि आप 2 घंटे से अपनी बुक लेकर के बैठे हैं, पूछा जाए कि 2 घंटे में किया क्या, नहीं मालूम। 2 घंटे में आपका आधा पेज, 1 पेज भी नहीं हो रहा है, ये काम ठीक नहीं है। आपको एक्टिव स्टडी करनी है। एक्टिव स्टडी का मतलब आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। क्वालिटी पर इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप या क्वांटिटी भी दे रहे हो, आपको ये सोचने की जरूरत है। आप लोग बताइए मुझे कि जो विद्यार्थी ये पढ़ते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन सर ये इतना ही कर पाए थे, वो कर पाए, इसका मतलब हम केवल क्वांटिटी को काउंट कर रहे हैं, इतना घंटे पढ़ाए के थे, क्वालिटी उसके अंदर नहीं आ रही है। अक्सर मैं एग्जाम्पल देता भी हूँ कि हम कोई मूवी देखते हैं, कोई मैच देखते हैं या आपका फेवरेट कोई भी चीज़ देखते हैं। आप लोगों की क्या फेवरेट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग होता है। गेम खेलते हैं, कितना एक्टिव होते हो आप, मोबाइल पे गेम खेलते हो या फिजिकल कहीं भी एक्टिविटी में आप गेम खेल रहे हो, कितना एक्टिव होते हो, पूरा आपका मन शरीर आत्मा पूरी आप उसमें झोंक देते हैं, कितना एक्टिव रह करके काम करते हैं। उसी एक्टिवनेस के साथ में अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद होगी, आपकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होगी। जिस तरह से हम कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो वो हमें कितना याद रहता है, उसका एक एक पल याद रखता है कि यार वो देखो वो एक कैच नहीं होता ना तो भाई साहब पूरा पासा पलट जाता। वो देखो वो कितना शानदार तरीके से, मतलब कितनी एकदम पूरी कहानी, एक पिक्चर की पूरी 2 घंटे 3 घंटे की कहानी हम याद कर लेते हैं, बता देते हैं। कोई सुनना चाहे तो उसको पूरी डिटेल से बता देते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारा वहाँ था। इसी पीछे एक पॉइंट और आता है, क्योंकि हम इसमें आपका जो है भाई ऐसा क्यों होता है, हम किसी जो हमें मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं या फिर कोई सीरीज़ देखते हैं, तो उसमें हम पूरा याद क्यों रह जाता है, पूरा ध्यान क्यों रहता है हमारा, क्योंकि हम वहां पर उसको रुचि के साथ में देखते हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में देखते हैं। 2 शब्द मैं कहूंगा, एक तो इंटरेस्ट, दूसरा कंसंट्रेशन। तो ये दोनों काम हमारे स्टडी के अंदर भी आपको एक्टिवनेस के अंदर लाने हैं। एक तो उसमें इंटरेस्ट दिखाना आपको जो पढ़ रहे हैं उसमें, और दूसरा आपको उसमें कंसंट्रेशन रखना है। इंटरेस्ट कब आएगा, शुरुआत आपको कहां से करनी, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ना आपको अच्छा लगता है, वहाँ से शुरुआत करनी है। उसके बाद में उन सब्जेक्ट तक पहुँचना है। पहले उस पर मत चले जाना जो अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कम थोड़ा अच्छा लग रहा है, उस पर पहले मत जाना, पहले फेवरेट पे जाना है। जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाए फिर आप उस पर चले जाना जिसको आपको लाइक नहीं करते या कम लाइक करते हो, वो भी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कौन सी क्लास के अंदर आप हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताना कि सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है। तो आपको एक्टिव स्टडी करनी है और क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है। मैं कहूँगा आपका रिजल्ट है ना बहुत बेहतर होने वाला है, आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है।
तीसरा महत्वपूर्ण काम आपको क्या करना चाहिए, एक्टिव रिकॉल करना चाहिए। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है जो आपने पढ़ा है, हमने पढ़ तो बहुत सारे लेते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, लेकिन वापस से उसको पढ़ते ही नहीं है। वापस से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम 3 काम कर सकते हैं। नंबर एक तो समरी कर सकते हैं। समरी का मतलब है जैसे आपने 1-2 घंटे में कुछ पढ़ा है, उसको समराइज करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, कहीं पर टिप्स में लिखने की कोशिश करो, 4-5 लाइन के अंदर उसको करने की कोशिश करो कि यार ये जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे याद रही, अच्छा ये सारी चीज़ें याद आ गई। जो याद नहीं रहती उसको देख लो कि अच्छा ये मैं मिस करा था, उसको भी फिर लिख लो। तो यानी आपका जो एक्टिव रिकॉल कितना उसको पता चल जाएगा। दूसरा तरीका आप क्या अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस उन सब्जेक्ट में की जा सकती है जो प्रैक्टिकल होते हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो जहाँ वो लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं। और तीसरी जो आप रिकॉल कर सकते हैं, जो एक्टिव कर सकते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। एक्सप्लेन किसको, अदर दूसरे पर्सन को। आप अपने साथ के साथी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अपने आस पड़ोस में जो इंटरेस्ट है रखता है, पढ़ने में रुचि रखता है और जो आपको सुनना चाहते हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अरे कोई भी नहीं मिले तो घर में आपके शीशा तो होगा, अलमीरा तो होगी ना, उसके सामने एक्सप्लेन कीजिए उसको, अपने चेहरे को देखिए, अपने आप को देखिए, स्माइलिंग फेस के साथ मुस्कुराते हुए पढ़ाइए उसको। टीचर बन जाइए अपने आप के लिए, एक बार बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कीजिए खुद को ही, और ऐसे मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। घर वालों को कह दीजिएगा, नहीं तो सोचेंगे मामला क्या भाई, अपने आप कैसे बात कर रहा है। उनको कह दीजिएगा मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक्टिव रिकॉल कर रहा हूँ, सर ने कहा था एक्टिव रिकॉल कर रहा हूँ। तो एक्टिव रिकॉल 3 तरीके से आप कर सकते हैं। समरी लिख करके कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन वगैरह की, न्यूमेरिकल्स की, और एक्सप्लेन करके दूसरे व्यक्तियों को एक्सप्लेन करके एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगला आता है आपका स्पेस्ड रिपीटेशंस। हम सब काम करते हैं लेकिन रिवीजन के अंदर हम काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो रिवीजन हम जो है वो कैसे करें, कितने स्पेस से करें, हमारा रिपीटेशन कैसे होना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लो कि भाई आज जो आप वीडियो देख रहे हैं उससे ठीक 30 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है, ठीक 30 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो आपका स्पेस्ड रिपीटेशन कैसे होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपने पढ़ ली है उसके 7 दिन बाद उसको एक बार देख लीजिए। कोई भी चीज़ पढ़ ली है तो उसको 7 दिन बाद एक बार देख लीजिए, उसके 7 दिन के बाद में फिर 7 दिन बाद देख लीजिए। तो यानी कितने हो गए, 15 हो गए, 7 और 7 14, यानी 15 दिन हो गए, एक दिन और मैं काउंट कर देता हूँ तो 15 हो गए। अब फिर उसको देखने की जरूरत नहीं, फिर एग्जाम आएगा उस टाइम उसको देख लो, एग्जाम आएगा उस टाइम इसको देख लो। एग्जाम आपका 30 दिन का मैं बता रहा हूँ, तो 2 बार ये हो गया आपका, तीसरी बार यानी 7 7 14, और उसके बाद में आप एग्जाम से पहले देख लो, तीसरी बार आपका रिकॉल हो गया। तो इस तरह से आपका टाइम जो एग्जाम का, उसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम का टाइम है वो कब है, और हम जो पढ़ रहे हैं उसको इस तरह से आप रिपीटेशन करके कर सकते हैं। और छोटी छोटी टुकड़ों में बांट करके करें, चीज़ों को लंबा चौड़ा ना खींचे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करें। छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो हो जाएगा, एकदम छोटे छोटे गोल करके करोगे ना, ये टॉपिक लिया, ये टॉपिक लिया, ये टॉपिक लिया, ऐसे से तो चैप्टर बनता है, ऐसे से तो बुक बनती है। तो आपका जो रिपीटेशन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए और निरंतरता के साथ में कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेगी। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा फटाफट से आप उसका आंसर दे दोगे, आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कतें नहीं आएगी। बी मोटिवेटेड। सबसे खास बात है जब हम पढ़ाई करते हैं ना, जो विद्यार्थी पढ़ता है, कौन कौन ऐसे विद्यार्थी पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ रहा है उसको पता होगा। जब पढ़ाई करते हैं तो जो दिमाग में चीज़ें जो कभी भी नहीं आई ना, जो हमारी भूली बिसरी कुछ भी चीज़ें ना, वो सब याद आते हैं, सब चीज़ें याद आती है। जब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे ना, जो आपको चीज़ें कोई अच्छी नहीं लगी, किसी ने कोई बात कही है आपको, अच्छी बुरी बात कही है, आपके जीवन के अंदर कोई घटना घटित हुई, वो सब चीज़ें याद आती है और वो फिर आपको दिमाग को डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है आपको। और पढ़ोगे तो वो चीज़ें आएगी दिमाग में। उस समय आवश्यकता होती है हमें मोटिवेशन की, कि नहीं जो है उसको इग्नोर करना है और अपना ध्यान कहाँ पर, वापस वहीं पे लाना जो हमारा टारगेट है। तो बी मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेट रखना, एकदम तरोताज़ा रखना है ना, एकदम एनर्जी के साथ में रखना है। जब भी मिले आपसे मिलकर के कोई भी मिले तो कहे वाह क्या व्यक्तित्व है, ऐसा सुंदर व्यक्तित्व आपको अपना बनाना है। और एक और ख़ास बात, अभी जितने भी हमारे उत्कर्ष के कोर्सेज है उसमें शिक्षा महोत्सव चल रहा है 13 से 21 अगस्त तक। तो उत्कर्ष के जितने भी कक्षा 6 की 6 से 12वीं तक के ऑनलाइन ट्यूशन के कोर्स है, उसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फ्लैट 78% डिस्काउंट चल रहा है और निर्मल सर के जन्मदिन पर 13% अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है आपको, कूपन कोड 13NG लगाने पर, और रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं अप टू 100% रक्षाबंधन पर, जिनका आप अदर किसी कोर्स को परचेज करने में काम में ले सकते हैं। तो ये मेरा पूरा प्लान मैंने आपसे साझा किया है, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। आपको स्मार्ट स्टडी के जो मैंने टिप्स दी हैं आपकी पढ़ाई में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं, और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।